तो ड्रग्स मामले पर आपको बता दें, एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, मुंबई और गोवा में एनसीबी छापेमारी कर रही है। मुंबई और गोवा में 7 जगहों पर एनसीबी की रेड पड़ी है। मुंबई और गोवा में एनसीबी ये छापेमारी कर रही है। तो ये जो ड्रग कार्टेल की बात हम बार बार कर रहे हैं, अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर ये जगह जगह छापे मारने का काम एनसीबी की टीम इस वक्त कर रही है। मुंबई में कई जगहों पर ये छापा पड़ा है, गोवा में भी एनसीबी ये छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर 7 जगहों पर ये छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर 7 जगहों पर एनसीबी की ये रेड। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा, एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, मुंबई और गोवा में 7 जगहों पर ये रेड चल रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये जो मुंबई और गोवा में रेड चल रही है, हालांकि उस रेड का जो मुंबई का ड्रग सिंडिकेट है उससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में एक एक्स नेवी के एम्प्लॉय को कल ड्रग्स के साथ एनसीबी ने गिरफ्तार किया था दिल्ली में, और उसके जो टिप ऑफ मिले थे उसके आधार पर जो ये रेड की जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनके बारे में जानकारी जो है एनसीबी को मिल चुकी है, और एनसीबी ने पूरा एक ऑपरेशन जो कि बहुत बड़े लेवल पे किया जाना है उसकी तैयारी कर ली है। उसके लिए बाकायदा पूरे देश भर के अलग अलग जोन के एनसीबी के ऑफिस के ऐसे तेज़ तर्रार ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है मुंबई में और बाकी जगहों पे किया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से ऑपरेशन ABC कैटेगरी के लोग हैं उनसे जब पूछताछ होगी, और तो पूरा जो रूट है ड्रग्स का कि कौन ड्रग भेजता था, कौन खरीदता था और कौन सप्लाई करता था और कौन कंज्यूम करता था, इस पूरी चेन को जो है तोड़ने के लिए एनसीबी अब तैयारी कर रही है। और अगले हफ्ते से लोगों को समन भेजकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले कहां तक फैले हुए हैं, अब इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ आप ये वीडियो भी देख रहे हैं इस वक्त, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज ने ही आपको दिखाए थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सबसे पक्का सबूत जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जी न्यूज ने यहां पर पेश किया था, और उसी के बाद आपने देखा जो जमानत याचिका है वो मुंबई की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और सुशांत सिंह राजपूत केस में आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को 5 बड़े नाम बताए हैं। रिया ने ड्रग्स के कारोबार में सारा अली खान का नाम लिया है। रिया के बताए गए 5 नामों में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह भी शामिल हैं। सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर, मुकेश छाबड़ा, इनका नाम भी लिया है रिया चक्रवर्ती ने। एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए सभी को सम्मन भेजेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। एनसीबी पूछताछ के लिए सारा अली खान को सम्मन भेजेगी। रकुलप्रीत सिंह, मुकेश छाबड़ा को एनसीबी सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर को भी जल्द सम्मन भेजा जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ड्रग्स मामले में जिस तरह से नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, और जो बात की जाती है कि ये पूरा बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट है, अब इसकी तह तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो 5 नामों का अभी तक खुलासा हुआ है, और रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में जो सबसे बड़ा नाम लिया है वो नाम है सारा अली खान का। अभी चलते हैं हम सीधे, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिवेदी, सारा अली खान जिनका जो फिल्मी करियर है वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ के साथ शुरू हुआ, दोनों ने साथ साथ काम किया, उसके बाद थाईलैंड भी दोनों साथ साथ गए थे, ये भी रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है। और वो तो खुद कहती थी सारा अली खान कि वी आर बेस्टीज, इस तरह का रिलेशनशिप था दोनों के बीच, और अब ये ड्रग स्टोरी में भी अब उनका नाम सामने आ गया है। राकेश त्रिवेदी, राकेश मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई? देखिए, ये 5 नामों का जो खुलासा हुआ है, ये जानकारी जी मीमांसा, मैं आपको बताया था कि ये जो खुलासे हुए हैं 5 नामों के, ये जी न्यूज़ को सूत्रों से मिली हुई जानकारी है, जिसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई तो ना सिर्फ उसने अपना खुद का कबूलनामा दिया कि उसने
ड्रग्स कंज्यूम किया था। हालांकि इस बयान से वो अदालत में जाके पलट गई थी कि उनका ये कहना था कि मुझसे ये बयान जो है किसी प्रेशर में एनसीबी ने लिखवाया। लेकिन जो 5 नामों का खुलासा हुआ है वो नाम आज हम आपको बता रहे हैं। और इस मामले में सारा अली खान, रोहिणी अय्यर, मुकेश छाबड़ा और बाकी जो नाम हैं, इन सभी की प्रतिक्रिया जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनकी प्रतिक्रिया कोई हमारे पास आएगी हम वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि अब एनसीबी बहुत जल्द ही जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में इन्हें समन भेज सकती है। जो तथ्य रिया चक्रवर्ती ने अपने इंट्रोगेशन के दौरान सामने लिए हैं उन्हें कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वेरीफाई करना चाहती है। और सिर्फ ये 5 नाम नहीं, इसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा और नाम इसमें फिल्मी हस्तियों के शामिल हैं जिनको आने वाले दिनों में एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है। और बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है उसे उजागर करने की तरफ काम कर रही है। मीमांसा जी बिल्कुल, तो रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में जो सबसे बड़ा नाम लिया है वो नाम है सारा अली खान का, जो पटौदी के नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं और हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी। ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स, सी लिस्टर्स, ये पूरे 25 बॉलीवुड कलाकार बताए जा रहे हैं जिनका खुलासा अभी होगा। ये तो परतें अभी उघड़नी शुरू हुई हैं, धीरे धीरे ये सारे नाम अब निकलकर सामने आएंगे। और जितने ये कलाकार हैं इनको अब सम्मन भेजने की तैयारी कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अदिति अवस्थी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति अवस्थी, यहाँ सबसे बड़ा नाम जो हम ले रहे हैं वो है अभी जो जिसका खुलासा हुआ है सारा अली खान। और सारा अली खान ने केदारनाथ फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया। फिर चर्चा काफी थाईलैंड ट्रिप को लेकर भी हुई कि उसमें भी वो शामिल थी उस ट्रिप में। और अब ये जो रिया की पूरी ड्रग स्टोरी है उसमें भी ये सबसे बड़ा नाम जो शामिल हो गया है। जी मीमांसा, सारा का सुशांत की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। छोटे वक्त का पार्ट रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जिस वक्त सारा और सुशांत ने केदारनाथ साइन की और फिल्म की शूटिंग हुई तब दबी जुबान से ही लोगों ने ये बात करनी शुरू की कि सारा और सुशांत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी थी और सारा अली खान के साथ उनको डेट करने की खबर आई। उसके बाद जानकारी ये भी मिली कि सारा और सुशांत बहुत हैप्पी स्पेस में है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन सारा अली खान की मदर अमृता को इस रिश्ते से बहुत ऐतराज था। और यही वजह है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये खबर भी क्योंकि हम लोग फिल्म से रिलेटेड स्टोरीज बहुत करते हैं और जानकारी रखते हैं, तो खबर मिली कि अमृता सिंह को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और इस वजह से उन्होंने सारा से कहा है कि वो सुशांत से दूरी बना ले। सुशांत के साथ सारा थाईलैंड ट्रिप पर भी गई थी, जिसकी जानकारी अब जब सुशांत की मौत के बाद इस पूरे केस की तहकीकात हो रही है तो सामने आई है। लेकिन सारा से सुशांत का रिश्ता जब खत्म हुआ तो सुशांत को उस बात का बहुत ज्यादा शॉक लगा। ये बात सुशांत सिंह राजपूत की बहुत अच्छी दोस्त स्मिता पारिक ने जब अभी हम लोगों से बात की जी न्यूज से, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारा के साथ रिश्ता खत्म होने का सुशांत को बहुत दुख था, क्योंकि ये देखिए, ये छोटे नवाब और एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान जो अब रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स का खेल खेल रही हैं और पूरे रिश्ते को लेकर ये जानकारी दे रही थी अदिति अवस्थी। और रिया का जो ड्रग्स गैंग है इस पर आप देख रहे हैं जी न्यूज का ये सबसे बड़ा खुलासा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी हैं और अदिति अवस्थी भी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, ये बॉलीवुड का वो काला सच है, देखिए, जिसे भले ही ढकने की कोशिश होती रही हो, चर्चाएं जरूर होती हैं दबी जुबान में, लेकिन ये ऐसा सच है, कड़वा सच, जो अब सबके सामने आ चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि ड्रग्स का सेवन, इसका जो चलन है वो बॉलीवुड में किस कदर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा मीमांसा। आपको याद होगा कि हमारा जो ऑपरेशन दम मारो दम जो हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था उसमें भी इन्फॉर्मर्स के जो नेटवर्क है उन्होंने ये खुलासा किया था कि बॉलीवुड में तकरीबन 70% से ज़्यादा जो कलाकार हैं वो ड्रग्स के नशे में चूर रहते हैं, अलग अलग किस्म का जो है वो नशा करते हैं। ऐसे में एक और बात यहाँ पर जो है अब डर सता रहा है कहीं ना कहीं फिल्मी कलाकारों को कि उन्होंने ये देखा है रिया चक्रवर्ती के मामले में कि अगर आप अपने तमाम व्हाट्सएप चैट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कॉल डिटेल्स को अगर आप डिलीट करने की भी कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि आप जो है जांच एजेंसी से बच जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के सहारे जो है इन तमाम डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया जाता है और उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाती है और उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। तो ऐसे में अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो ऐसे में यही वजह है कि सबसे बड़ा डर सताता है कि आप डिलीट करने से चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि जो
कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, अब उनमें उनकी जो सांसें, जो धड़कन है वो और ज़्यादा तेज़ बढ़ गई है जैसे जैसे एनसीबी की जो जांच है वो आगे बढ़ गई है। फिलहाल ये जो 5 नाम है, इसमें अब हमें ये भी जानकारी मिल गई कि मीमांसा ये 5 नाम सामने आने से खौफ सिर्फ इन 5 लोगों को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री में जिन्होंने कभी भी इससे पहले नशा किया है वो ये सोच कर कि कहीं अब अगला नंबर हमारा ना आ जाए, नाम हमारा ना आ जाए। यही वजह है कि जो कड़ी रिया चक्रवर्ती से मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मामला जो है साबित हो सकता है और पता नहीं बॉलीवुड के कितने नामों का इसमें जो है और खुलासा हो सकता है। मीमांसा जी, तो ड्रग्स के तार कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं, कौन कौन से बॉलीवुड कलाकार हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कहां से कहां तक ये ड्रग्स पहुंचाई जाती हैं, सप्लाई कहां कहां होती है। प्रमोद शर्मा, ये जितने भी पहलू हैं इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए, अब ये जो 5 कलाकार हैं किस रफ्तार के साथ अब ये जांच आगे बढ़ रही है? जो एनसीबी है वो धीरे धीरे इन जो भी नाम सामने आए हैं उनको सम्मन भेज रही है, उनको अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वक्त जरूर लग जाएगा क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देखिए, बिल्कुल अगले हफ्ते से समन भेज के शुरुआत की जाएगी और एनसीबी ने जो कल मीटिंग की थी डीजी के साथ में, राकेश अस्थाना के साथ में, उन्होंने अपनी पूरी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है। अब कैटेगरी सी से ए तक नहीं पहुंचा जाएगा, अब सीधा कैटेगरी ए को टारगेट किया जाएगा। उन तमाम लोगों को समन भेजे जाएंगे जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में लिए हैं, उनको बुलाया जाएगा और जिनके खिलाफ एविडेंस है, जो वीडियो है कि वो पार्टी कर रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, उनसे बुला के पूछा जाएगा कि वो जो ड्रग्स ले रहे हैं वो कहाँ से आई है। वो जिनका नाम बताएगी उनसे फिर समन भेज के उससे पूछा जाएगा। यानी अब ऊपर से नीचे की तरफ एनसीबी जाना चाहती है और उस आखिरी कड़ी को पकड़ना चाहती है जहाँ से ड्रग्स जो है वहाँ सबसे पहले सप्लाई की जा रही है। और वो ड्रग्स मुंबई में बाहर से कहाँ से लाई जा रही है, इस पूरी चेन को तोड़ना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से सारा अली खान का नाम सामने आया है और ये अपने डिस्क्लोज़र में रिया ने बताया है और हमें भी, जो लोनावाला में सुशांत का फार्म हाउस था उसके जो केयर टेकर ने उसने बताया था कि दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ लगातार उस फार्म हाउस पे हर हफ्ते 2 या 3 बार जाते थे और एक आइलैंड पे जाके वो पार्टी करते थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे। और ड्रग्स क्या लेते थे, कितनी सिगरेट्स पीते थे, उसकी जानकारी तब मिलती थी जब वो गार्बेज उठाकर फेंकने वाले जा रहे होते थे, तब पता चलता था कि क्या क्या उन्होंने कंज्यूम किया है। तो ये सारे खुलासे किए हैं। उसके बाद 2 जनवरी के बाद से रिया का आना जाना उस फार्म हाउस पे शुरू हुआ था। तो तमाम जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट है, जो अपना डिस्क्लोजर है, वो रिया ने एनसीबी के सामने दिया है और करीब बहुत बड़े नाम है। हमें काफी सारे नामों की जानकारी है। हमारे साथ है अदिति, और हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जितने ये बॉलीवुड जो ये बड़ा ड्रग रैकेट है, जितने ये बॉलीवुड कलाकार हैं, हमने बहुत से ऐसे कलाकारों को देखा जो कि अभी रिया का लगातार समर्थन करते रहे हैं। ये देखिए, ये डर तो इनको कहीं ना कहीं मन में ये था कि अगर रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाती हैं तो फिर इनके नामों का भी खुलासा हो जाएगा। और इसी वजह से हमें दिखाई दे रहा था कि कुछ ये एक लॉबी थी जो लगातार रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही थी। बिल्कुल मीमांसा, बॉलीवुड में आप कह सकती हैं कि हर कोई मैं तुम्हारी बात ना करूं, तुम मेरी बात ना करो, इस सिद्धांत पर वर्क करता है बॉलीवुड की। जो भी बॉलीवुड, व्हाटएवर हैपेंस इन बॉलीवुड स्टेज इन बॉलीवुड सर्कल्स। ये पहला मौका है जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे ए लिस्टर की मौत के बाद जो बिल्कुल कोर गैंग है बॉलीवुड का, जो टॉप गैंग है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी है कंगना रनौत भी। कंगना रनौत ने जिस तरीके से ट्वीट कर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल के नाम लिए और कहा कि इनको अपना ड्रग टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि इन पर लगातार आरोप लगते हैं कि ये कोकीन जैसे बैंड सब्सटेंस का कंजम्पशन करते हैं। तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से अब नाम ले दिए हैं और रिया चक्रवर्ती पूछताछ में सारा अली खान, रकुल प्रीत, मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर जैसे नाम लेती है, तो इस वक्त बॉलीवुड में बहुत ज्यादा डर है कि जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे वैसे फिल्म स्टार्स की और फिल्म सेलिब्रिटीज की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो बिल्कुल, ये ड्रग्स गैंग में कौन कौन शामिल है, अब इसी को लेकर अब सभी इसी इंतजार में हैं कि ये और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। वैसे अदिति, ये जो कहा जाता है, रिया चक्रवर्ती ने भी कहा जब उन्हें उनकी जमानत खारिज कर दी गई कि 80% बॉलीवुड कलाकार हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये क्या इतनी आम बात है ड्रग्स लेना बॉलीवुड में? बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, ये बॉलीवुड का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है। ये वैसा सीक्रेट है जिसके बारे में सबको पता है और बात कोई नहीं करता है। और जब रिया
चक्रवर्ती ने नाम लिए हैं सारा अली खान और रकुल प्रीत के, तो आप समझिए कि बॉलीवुड में किस तरीके से हर किसी की एक पार्टी गैंग है, और रिया चक्रवर्ती ने के लिए नाम सुशांत सिंह राजपूत गैंग के हिस्से हैं, क्योंकि सारा अली खान से सुशांत का क्या रिश्ता रहा था वो मैंने आपको बताया आपसे थोड़ी देर पहले। सारा और रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छे दोस्त थे, जिम पार्टनर्स से लेके पार्टी पार्टनर्स थे। रकुल प्रीत सिंह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्मों के बाद हिंदी फिल्मों में आई। रकुल प्रीत सिंह दिल्ली की हैं और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। इस वजह से रिया चक्रवर्ती से शायद मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है मेरी, लेकिन ये देखिए ड्रग्स रैकेट में कौन कौन शामिल है। 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम और अभी तो सिर्फ 5 नामों का खुलासा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.